Hello, dear student. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some important question of thermodynamics. Particularly first law of thermodynamics. जैसा कि आपको मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नीट जेई हर एग्जाम्स में प्लस इसके पैरामीटर्स हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में इन्वॉल्व हैं। जैसे आप देखते रहते हो गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर भी फ्री एनर्जी का रिलेशन आता है सेल ईएमएफ से, वो भी तो एक वर्क की है। इसी तरह अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है हर जगह काम आएगा। तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, व्हाट आर द आईयूपीएससी साइन ऑफ वर्क इन फॉलोइंग प्रोसेस। तो आप ध्यान रखना, हमारे पास केमिस्ट्री में वर्क फाइंड करने के लिए कुछ आईयूपीएससी कन्वेंशन साइन है। वर्क का जो नेगेटिव है, फॉर्मूला आपके पास में ये पी एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट बता रखा प्रेशर। यदि आपके पास में एक्सपेंशन होता है तो डेल्टा वी का साइन आएगा पॉजिटिव, इसलिए आपके पास में डब्ल्यू का साइन आएगा नेगेटिव। और यदि कंप्रेशन होता है, आपको पता है कंप्रेशन में डेल्टा वी आता है नेगेटिव, इसलिए डब्ल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, तो जब भी कोई गैस सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो कंप्रेशन मींस कंप्रेशन का मतलब पॉजिटिव साइन। यदि कोई सॉलिड फिर गैस में कन्वर्ट होता हो तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब नेगेटिव साइन। अच्छा, ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है कि ये लिक्विड वाटर जब आइस में बदलता है, ध्यान रखना, आइस ओपन केजलाइज स्ट्रक्चर होती है तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, और जब एक्सपेंशन होता है तो टेकन नेगेटिव साइन। ठीक उसी तरह से जब गैस कांस्टेंट प्रेशर पर आप वर्क कराते हो तो अमोनिया और H2 3 मोल्स पार्टिसिपेट करके 2 मोल बनाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। कंप्रेशन में भी क्या पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक इसी तरह से जब किसी सॉलिड का डिकम्पोजिशन होकर गैस बनती है तो एक्सपेंशन साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। इसलिए आपके पास में इस तरह का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, चेक करो। आगे क्वेश्चन है, फोर फाइंड आउट द वर्क डन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 5 atm टू 1 atm 27। तो आपको पता है कि वर्क का इसी तरह से फॉर्मूला है। आप रिवर्सिबल में इसको आप चेंज कर सकते हो, ऐसे लिखोगे, देखो आइसोथर्मल है तो इंटीग्रेट कर लेना, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एनआरटी एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और आप इसको आइसोथर्मल के लिए लिख सकते हो P1 अपॉन P2। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, रख देता हूं वैल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बेस लगा हटाओ 2.303 लिखो, 2.303 एन इंटू आर इंटू टी कैलविन में लेना, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना था 5 और फाइनल प्रेशर कितना दे रखा है 1। देखो इनिशियल, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू को रफली आप 0.7 लिख लेना, बाकी सारी वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू जैसे इसके अंदर जूल में पूछे तो आर की वैल्यू कितना लिखोगे 8.314। ये जूल में, किलो जूल में लिखना चाहो तो -3 कर लेना। लो, तो इसके अंदर डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ, डब्ल्यू लिखोगे तो नेगेटिव साइन के साथ 400 किलो जूल। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी सुनो देख ध्यान से। 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, expand isothermally from 2 liter to 5 liter at constant pressure at of 1 bar। ठीक है, आपको इसमें वर्क फाइंड करना है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर इरिवर्सिबल का फॉर्मूला हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर है पी एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना बार था 1, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ 2 से 5 लीटर हुआ तो 3। तो इतना लीटर बार, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से तो आपके पास में आ जाएगा 300 जूल। अब ध्यान रखना, यदि W लिखना है मुझे तो मैं लिखूंगा -300 जूल। और वो कुछ कहता है कि साहब वर्क डन फाइंड करना है आपको, तो वर्क डन में मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसलिए आंसर 4। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, W के साइन के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे वर्क पूछा है तो। और यदि आपसे पूछा है वर्क डन बाय द गैस तो आप मैग्नीट्यूड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 4 को एक ग्राफ दे रखा है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, आपके इस क्वेश्चन के बारे में आपको 3-4 स्टेटमेंट है, उनमें से सेलेक्ट करना है कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 4 दिखाता हूं, देखो। एक 4 मोल आइडियल गैस है, 4 मोल गैस कौन सी आइडियल गैस इस प्रोसेस में जाती है। इस प्रोसेस में क्या क्या बना रखा है आप देखो, ये पी और टी के बीच में एक ग्राफ है इस तरह का कोई, इसके 2 पैरामीटर इस पॉइंट ए पर भी दे रखे हैं और बी पर दे रखे हैं। ठीक है, ए पर पॉइंट ये दे रखे हैं, बी, ये पहला पॉइंट पूछा है कि इसके अंदर देखो, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, समझो इस क्वेश्चन को। करेक्ट स्टेटमेंट बताने पहला होता है इसके अंदर प्रोसेस आइसोकोरिक है। अच्छा, आइसोकोरिक के लिए आपको पता है वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए इनिशियल और फाइनल थ्रू आउट द प्रोसेस में। तो आप इस फॉर्मूला लगा के देखो, P1 V1 इक्वल्स टू P अपॉन T2 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यदि वॉल्यूम इक्वल है तो ये रेशो बराबर होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। आप इनिशियल कंडीशन पर देखो, प्रेशर कितना दे रखा है 3, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर 27 का मतलब कैलविन में लिखना 300 कैलविन।
फाइनल प्रेशर कितना दे रखा है 4, टेम्परेचर कितना दे रखा है केल्विन में कन्वर्ट करो 400। इसका मतलब रेशो 1/300 है और ये भी 1/100 है। इसका मतलब दोनों जब रेशो बराबर है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक नाम लेते ही वर्क हो गया 0। डेल्टा यू निकालने के लिए आपको पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, एन सीवी चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। एन दे रखा है 4 मोल, सीवी दे रखी है और चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 100। फाइंड कर लो ये आपके पास में। आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो डेल्टा यू है ये क्यू के बराबर होती है, इसलिए ये आंसर भी यही है। डेल्टा एच निकालना है यदि आपको एंथैल्पी तो लिखेंगे एन सीपी dt। अच्छा सीपी निकालने के लिए जो सीवी दे रखे ना आपको 15, देखो सीवी कितनी दे रखी है 15 जूल में, इसके अंदर 8.314 लिख लो, ये हो जाती है सीपी। क्योंकि सीपी फाइंड करनी है तो सीवी प्लस क्या कर देते हो आर। सभी चीज सही है, चेक कर लेना आप। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर है हाउ मेनी क्वांटिटीज इंटेंसिव अमंग द फॉलोइंग। तो मैंने ज्यादातर लिख दिया, ध्यान रखो। तो इंटेंसिव प्रेशर आपको पता है ना कि मास पे और साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो देखो एक तो प्रेशर, एक डेंसिटी, एंथैल्पी डिपेंड करती है, वॉल्यूम करता है, पीएच नहीं करती, कंसंट्रेशन है, मोलरिटी नहीं करती, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की कोई भी नहीं करती, फ्रीजिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस करेगी आपको पता है लेंथ वगैरह पर डिपेंड करती है, डायपोल मूवमेंट भी नहीं करता, स्पेसिफिक होता है मॉलिक्यूल का। ये हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट पे, ध्यान रखें, लेकिन स्पेसिफिक नहीं करेगी, मोलर नहीं करेगी, 1 मोल के लिए हो गया। रेफ्रेक्टिव ईएमएफ भी नहीं करेगा सेल का, कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं करेगी, टेम्परेचर नहीं करेगा, ठीक है, मोल करेगा, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं करेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन की वैल्यू डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर इस पे, साइज पर और मास पे। तो आप चेक कर लेना, टोटल 14 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन 6 बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है इफ 400 जूल हीट added to 1.2 liter of O2 cylinder at the constant pressure of 1 bar, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया साहब 2.5 लीटर, कैलकुलेट डेल्टा यू और डेल्टा एच। आप समझने की बात है, तो जो ये कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट दी जाती है ये तो डेल्टा एच है, तो इसका आंसर तो यही है। आप पूछा है आपसे डेल्टा यू, तो एक रिलेशन है कांस्टेंट प्रेशर पर, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो P डेल्टा V, ठीक है। तो आप डेल्टा U लिखेंगे, देखो इधर ध्यान से, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा H तो गिवन है आपको 400 माइनस, अब देखो ध्यान से, प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 बार, यहाँ लिखिए 1 बार, और चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1.2, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ 2.5, तो चेंज कितना हो गया 1.3। इसको मल्टीप्लाई, ये जूल में, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितने से 100 थे, तो ये वैल्यू भी जूल में आ जाएगी, इतनी 130। तो आप क्या करो, इस 400 में से 130 सब्सट्रैक्ट कर दो, डेल्टा यू आ जाएगा आपके पास में। ऑप्शन नंबर 3 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पूछा था जेईई में, देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा हूं आपको। एक ग्राफ बना रखा है, ठीक है। अब आप देखना, एक तो डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन, इसमें जो वर्क है, इस वर्क का इनक्लोज इंटीजर में आपको रेशो लिखना है। तो देखो ये जो सॉलिड लाइन है, आप ध्यान से देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो सॉलिड तो आपके पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, इसलिए वैल्यू लगा देंगे nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा nRT की जगह आप क्या लिख सकते हो PV, क्योंकि टेम्परेचर तो दे नहीं रखा। आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर P और V का प्रोडक्ट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। तो सॉलिड वेज के लिए तो ऐसे, अच्छा नेगेटिव साइन लगाना ना, क्योंकि एक्सपेंशन है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 मोल क्वेश्चन में, तो इस nRT की जगह लिख दीजिए आप PV, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना 2.303 से, और लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो देखो रफली आप चेक करो, P और V का प्रोडक्ट तो कितना लिख सकता हूं मैं, किसी पॉइंट पे देखो आप, कितना लिख सकता हूं मैं 2, क्योंकि प्रेशर है 4 और वॉल्यूम है 0.5, तो ये P और V का प्रोडक्ट तो 2.303, ठीक है, और लॉग फाइनल वॉल्यूम को एक बार देखो, ये 5.5, फाइनल वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है 5.5, और इनिशियल वॉल्यूम गैस का था 0.5, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0.5, तो ये रफली आपके पास में 11, ये वैल्यू आ गई 11, या 11 के लॉग को, क्योंकि 10 होता तो 1 होता है, तो ये रफली आप इसको कितना बोल सकते हो, 1 के आसपास ही बोल सकते हो, 1.04 होता है वैसे, समझ रहे हो। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 4.6 के आसपास, ये W। अब डॉटेड लाइन की बात करें तो अब आपको हर प्रोसेस में डॉटेड लाइन, तो आप ध्यान से देखो आइसोबारिक है, तो ये 3 स्टेप है, फर्स्ट
ये इसी तरह सेकंड और ये थर्ड, और आपको पता है पाथ फंक्शन, इसलिए सबको ऐड करते जाना। तो फर्स्ट में प्रेशर तो है 4 और चेंज इन वॉल्यूम में देखो एक बार ध्यान से 1.5, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, ये तो लीटर एटीएम में फर्स्ट प्रोसेस का है। सेकंड 6 हो गया। सेकंड में देखो इधर ध्यान से 1 तो है प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम में 2 से 3 1, 1 तो प्रेशर है, चेंज इन वॉल्यूम में 1, तो ये हो गया था 1। अब थर्ड को देखो, थर्ड में वैसे एक्चुअल में प्रेशर मेंशन नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन एक रफली ले लो क्योंकि आपने को क्लोज इंटरमीडिएट लेना है, तो 1 और 0.5 के थोड़ा सा बीच का ले लीजिए, सपोज 0.8 के आसपास, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम है आपके पास में 3 से 5.5, तो ये वॉल्यूम चेंज है 2.5, तो ये हो गया आपके पास में 2, तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये 9 हो गया। तो सॉलिड ये डॉटेड लाइन का तो हो गया 9 और सॉलिड का कितना हो गया 4.6, तो आंसर क्लोज इंटीजर में कितना लिखेंगे 2। ये लो पूछा था, अच्छा पूछा डेल्टा यू इक्वल टू, आप वर्क लिख रखे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सीधी सी बात है, डेल्टा ये जो डेल्टा यू है वर्क के जब बराबर हो सकती है जब क्यू क्या हो जाए 0, और ये किस में मिलता है केवल एडियाबैटिक में। ध्यान से देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू, अब ये चारों ऑप्शन को देखो, वर्क 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 लिख रखा है, तो वर्क कब बराबर हो सकता है जब क्यू क्या हो जाए 0, और क्यू 0 किसके अंदर होगा एडियाबैटिक में। बस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 भी आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ध्यान से सुनो, ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस, गैस कौन सी दे रखी है आइडियल, ध्यान से देखना, और कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल, तो सीधी सी बात है आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू कितना होगा 0, तो सीधी सी बात है क्यू किसके बराबर हो जाएगा वर्क इन्वॉल्व के। अब खुद नहीं दे रखा क्वेश्चन में, एब्जॉर्ब 208 जूल, अच्छा जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा ये तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा, तो वही वैल्यू डब्ल्यू की हो जाएगी। आंसर नंबर सेकंड, कुछ नहीं करना था, केवल टेक्निकल क्वेश्चन है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन 10 को एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसे दे रखा है क्वेश्चन 10 में, डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो हीट होती है डेल्टा यू, और कांस्टेंट प्रेशर पर होती है डेल्टा एच, इनमें डिफरेंस है। तो अब आपके पास एक रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा जब इनमें डिफरेंस लिखूंगा डेल्टा यू में, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये मेरे पास फॉर्मूला आएगा। अब आप समझो, देख करना कुछ नहीं था, एक सिंपल छोटी सी बात, ठीक है साहब, मुझे ये निकालना है माइनस डेल्टा एन जी। देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में गैस के मोल है 2 और रिएक्टेंट में गैस के मोल है 3.5, तो यहाँ पर लिखूंगा चेंज इन डेल्टा एन जी हो गया 1.5। आर की वैल्यू लिखिए साहब, आप आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, कैलोरी में दे रखी है 2, और टेम्परेचर कितना दे रखा है अपने को 300 केल्विन, 300 केल्विन, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास में, ये माइनस माइनस साइन लग के क्या आ जाएगा प्लस में 900 कैलोरी, कैलोरी क्या कैलोरी में आ जाएगी, डिवाइड करोगे 100,000 से तो ये कितना आ जाएगा प्लस में आएगी वैल्यू 0.9 किलो कैलोरी। आप देखो ध्यान से 0.9 किलो कैलोरी कहीं नहीं है, इसलिए ध्यान रखना इसका आंसर था प्लस में 0.9 किलो कैलोरी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 11, एक ग्राफ बना रखा है आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है देखो, इसके अंदर दे रखा है कि इसमें जो ड्यूरिंग द ऐसे कि डेल्टा यू आपको फाइंड करना है इस फिगर में, और हीट जो सप्लाई की गई है वो 100 किलो जूल है। अब इस फिगर में आपको पता है कि डेल्टा यू इक्वल टू आपको पता है डब्ल्यू प्लस क्यू होता है, क्यू तो दे रखा है उन्होंने 100 किलो जूल। आप वर्क फाइंड करो, अब आपको पता है कि वर्क तो किसके बराबर होता है, एरिया होता है इस पीवी ग्राफ के अंदर, तो दो एरिया आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, देखो एरिया निकाल देता हूं। पहला एक तो ये एरिया निकाल लो, ये तो हो गया था अब आपके पास में एरिया, ये तो 1 तो बार हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज कितना हो गया 1, तो ये हो गया आपके पास में 1 × 1 यूनिट, ध्यान से रखना आप, बार इंटू मीटर क्यूब। पहले का एरिया हो गया इतना, दूसरे का भी चेक करो। अच्छा ये आपके पास में ट्राइंगल हो गया, तो इसका एरिया होता है हाफ बेस, बेस कितना है इसके अंदर 1 इंटू हाइट कितनी है इसके अंदर, हाइट भी आपको पता है 1, तो ये हो गया था 1/2 यूनिट। फिर देखो ध्यान से क्या नाम है बार मीटर क्यूब, तो आपके पास में ये जो वर्क है वो है 1.5 बार मीटर क्यूब। अब आपको बता देता हूं कि 1 लीटर, 1 लीटर यदि बात की जाए तो होती है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। तो ये जो 1 लीटर, पहली बात तो 1 लीटर, इस लीटर को आप कन्वर्ट करेंगे ना तो डिवाइड करेंगे 1.5 डिवाइड बाई 10⁻³ अब किसके अंदर हो जाएगा ये लीटर बार में,
इसमें लीटर बार में, -3 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और लीटर बार को मल्टीप्लाई करो कितने से, 100 से। अब किस में आ जाएगा ये, जूल में। लीटर बार किसके अंदर आ जाएगा, जूल के अंदर। तो अब हो जाएगा आपके पास में 1.5 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 10⁻³ ठीक है, इसको ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगी जूल के अंदर। तो ये वैल्यू आपके पास में मल्टीप्लाई करोगे तो 150, और किस में बोलोगे आप इसको, 150 इंटू 10⁻³ जूल, -3 का मतलब +3 जूल, और वी कैन से 150 किलो जूल। इतना वर्क है विद नेगेटिव साइन, ध्यान रखना। वर्क कितना है, 150 किलो जूल विद नेगेटिव साइन, और हीट कितनी दी है आपने, 100 जूल, किलो जूल। इसलिए साहब आपके पास में चेंज इन एनर्जी कितनी हो गई, 50। तो इसमें थोड़ा यूनिट का विशेष ध्यान रखना, यूनिट को पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो यूनिट का अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन 12 बढ़िया क्वेश्चन, थिंकिंग का। आइडियल गैस है, एक्सपेंड होती है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम पॉइंट ए से अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडेंटिफाई करेक्ट वन। अब ध्यान से देखो, जब यदि किसी ने लिख रखा है आइसोथर्मल, तो सीधी सी बात है टी इनिशियल और टी फाइनल होगा बराबर, और यदि कोई कहता है एडियाबैटिक, यदि कोई कहता है एडियाबैटिक, तो टी इनिशियल ज्यादा होगा टी फाइनल से, क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है क्यू तो चेंज होता नहीं, इसलिए जो गैस वर्क करती है इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करती है, इसलिए फाइनल टेम्परेचर कम हो जाता है। आप समझो यहीं पे, इसी पॉइंट पे देखो जहां पर वॉल्यूम सेम है, तो पीवी इक्वल टू आप लगाओ साहब एनआरटी, वॉल्यूम सेम है आरटी, इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा इस पॉइंट पर, और टेम्परेचर किसका ज्यादा रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। इट मींस ए बी कैसा प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल, ए बी प्रोसेस कहता है आइसोथर्मल, और ए सी कहता हो गया एडियाबैटिक। तो देखो ए सी एडियाबैटिक सही, ए बी आइसोथर्मल सही, और तो बोथ ऑफ करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बढ़िया क्वेश्चन 13 भी ध्यान से देखें, कुछ नहीं बस एक छोटा समझने का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13 दिखाता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो क्लॉकवाइज इन गिवन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस, एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल है, ध्यान रखना साइकिल प्रोसेस में क्या है, सर्किल। ठीक है, तो वर्क बताना है इसके अंदर, स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो आपको पता है कि साहब जो वर्क होता है, नेटवर्क होता है साइक्लिक प्रोसेस में, वो एरिया अंडर द पी वी ग्राफ है, तो पी और वी के अंदर ही बना रखा है लीटर एटीएम में। तो इस सर्किल का जो एरिया रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान रखना, अच्छा नेगेटिव साइन रहेगा क्लॉकवाइज है तो पाई, अच्छा आर क्या है, ये कोई लेंथ तो है नहीं, ध्यान रखना। एक तरफ तो यूनिट किसकी है, बार की, प्रेशर की, एक तरफ किसकी है, लीटर की, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे पाई इंटू आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 लिखेंगे। अब एक लिखेंगे आप प्रेशर की टर्म में, तो ये डायमीटर दे रखा है 4 और 2 के बीच में 2, इसका आप रेडियस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1। अच्छा इधर वॉल्यूम है इनिशियल 7 और यहाँ पर 15, तो ये 8 का डिफरेंस हो गया डायमीटर, इसका भी हाफ कर दो तो ये हो गया आपके पास में 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में इतने लीटर बार, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 100 से, क्या आ जाएगा अब आपके पास में आंसर, जूल। यानी वर्क सिस्टम ने इतना जूल वर्क किया, तो यही वैल्यू हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम। क्यों किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आएगा सिस्टम रिलीज नहीं करेगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इसमें इतना नहीं, वर्क डन पे नेगेटिव साइन नहीं का, वर्क डन बाय द गैस ये भी गलत है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और हीट रिलीज बाय द प्रोसेस, हीट रिलीज नहीं हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये ध्यान रखना आप। तो हीट रिलीज, क्योंकि वर्क जब आपको पता है ना कि ये नेगेटिव में, तो हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस कितनी, 1256। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर 4 है। लेकिन इस पे हीट रिलीज मत बोलना, क्या बोलना, हीट एब्जॉर्ब। वैल्यू जब इसको चेक करोगे ना तो ये इतनी आएगी 1256। क्लियर, फोर्थ आंसर है, रिलीज नहीं एब्जॉर्ब, क्यों, पॉजिटिव साइन। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस चेंज फ्रॉम, देखो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या खास बात है, स्टेट को ध्यान से देखो, स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड देखिए, तो इसके अंदर पीवीटी सब बदल रहा है। ठीक है, और आपसे 1 मोल कोई 1 मोल नॉन आइडियल गैस है, पता नहीं क्या थी, ठीक है, रियल गैस वगैरह सब चीज बदल रही है, तो आपको डेल्टा यू चेंज दे रखा है, डेल्टा एच पूछिए, तो आपके पास फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पीवी। अच्छा चेंज निकालेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी।
अब आपको डेल्टा पी देखो, डेल्टा यू गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्ट, कितनी दे रहा है 30 लीटर एटीएम, इसको भी 30 एटीएम लीटर में लिख लो। तो डेल्टा पीबी का मतलब P2V2 माइनस P1V1 सब चीज दे रखी है। P2V2 कितना है देखो, P2V2 है 5 लीटर और 4 एटीएम, तो 20 तो हो गया ये, और ये होगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, तो ये 14 और ऐड हो जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन 15 एडियाबैटिक प्रोसेस से, वैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन आप एडियाबैटिक का थोड़े से रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एडियाबैटिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड होती है रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम द टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ वर्क डन बाय द गैस इज 3 किलो जूल, द टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, सी भी दे रखा है। तो आप ध्यान से देखें, एडियाबैटिक के लिए लिखते हो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, आपको डेल्टा यू की जगह लिखेंगे NCV dt, और डब्ल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आप ध्यान रखना साइन का, क्या क्या वर्क डन बाय द गैस, तो जब डब्ल्यू के साइन लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे कितना, 3000 जूल, क्योंकि आपको जो सीवी दे रखा है जूल में, तो इसको भी लिख देता हूं। तो मैं चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेता हूं, 3000, तो ये जूल अपॉन एन कितना है क्वेश्चन में 1 मोल, और सीवी कितनी दे रखी है आपके पास में 20, तो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है दोस्तों माइनस का 150, कितना आ रहा है 150। और मैं पूछता हूँ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, बोले फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल की जगह तो आप चेंज तो लिखो 150, फाइनल आपसे पूछा है, और इनिशियल कितना दे रखा है आपको देखो 27 का मतलब 300 केल्विन, तो आपके पास में जो T2 आई 300 को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 150 इक्वल्स टू T2, लो जी। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 150, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लो जी। तो ये आपके पास में एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही थे ये मेनली क्वेश्चन, इनको कीजिए, फिर अगली क्लास में और डालेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको करते रहो आप, ठीक है, ओके बाय।